प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का जो स्थान और प्रकृति है उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। गौर फरमाइएगा। उत्तल लेंस में, किसमें? उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति। लेंस है, लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो गौर फरमाइएगा। ये इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ओ, क्या कहते हैं इसको? प्रकाशीय केंद्र। क्या कहते हैं इसको? इधर होता है मेरी जान F1, F1 की F2, इधर होता है F2, इधर होता है 2F1, इधर होता है 2F2। ठीक है। तो जब अनंत पर वस्तु रहेगा, इधर कहीं ना कहीं अनंत होगा, इधर कहीं ना कहीं तो अनंत होगा ना। इधर मेरी जान कहीं ना कहीं क्या होगा? अनंत होगा। अनंत पर जब वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। अनंत और 2F1 के बीच रहेगा, F2 और 2F2 के बीच। 2F1 पर रहेगा तो कहां बनेगा? 2F2 पर। और 2F1 और F1 के बीच रहेगा, कहां बनेगा? 2F2 और अनंत के बीच। F1 पर रहेगा तो कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। बोलो हाँ। और F1 और O के बीच रहेगा, उसी तरफ पीछे बनेगा। बोलो हाँ। अनंत पर रहेगा, कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। इसको हम चला यहां लिख देते हैं। ध्यान देना, अनंत पर रहेगा तो कहां बनेगा? फोकस पर। ये हो गया 2F2। ई हो गया चला जी अनंत। अनंत पर अगर रहेगा तो कहां बनेगा? दूसरी तरफ फोकस पर। दूसरी तरफ फोकस पर। और अनंत और 2F1 के बीच रहेगा, F2 और 2F2 के बीच बनेगा। और जैसे उसमें सेंटर पे रहता था, सेंटर पे बनता था, यहां भी 2F1 पर रहेगा तो कहां बनेगा? 2F2 पर। और 2F1 और F1 के बीच रहेगा, 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। F1 पर रहेगा, अनंत पर बनेगा। F1 और O के बीच रहेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। यानी लेंस के तरफ, वस्तु के तरफ बनेगा। 1 2 3 4 5 6, है ना। इधर आओगे तो ये हो गया 6। इधर 1 2 3 4 5, और ये हो गया क्या? 6। क्या हो गया ये? 6। बोलो हाँ। तो अगर अनंत पर रहेगा तो कहां बनेगा? फोकस पर। यहां से यहां तक का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? छोटा। ये कैसा बनेगा? छोटा। ये बनेगा कैसा? बराबर। ये कैसा बनेगा? बड़ा। और ये बन जाएगा वास्तविक। और कैसा? उल्टा। ये बन जाएगा मेरी जान काल्पनिक। काल्पनिक, सीधा, और वस्तु से क्या? बड़ा। सही कि गलत? काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बन जाएगा। बोलो हाँ। अब चला, अगर 2F1 पर रहेगा तो कहां बनेगा? कहां बनेगा? 2F2। सही है। और यही ये किस किस दर्पण लेंस में है? उत्तल लेंस। और अवतल लेंस में अगर बात करोगे आप, अवतल लेंस में, अवतल लेंस या याद करो उत्तल दर्पण। अवतल लेंस या उत्तल दर्पण में वस्तु के किसी भी स्थान के लिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा?
काल्पनिक सीधा और वस्तु से कैसा छोटा। काल्पनिक सीधा और वस्तु से कैसा छोटा पद। सही कि गलत? आप देखो, ध्यान देना। हम आपको फिर से लेंस और दर्पण का कंपैरिजन बताते हैं और ध्यान से समझने की चेष्टा कीजिएगा, ठीक ना, एकदम आराम से, क्योंकि क्वेश्चन इसका बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, पढ़ लेना बहुत आसान है। आपको क्वेश्चन कह देगा बताइए किसमें केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, किसमें केवल काल्पनिक बनता है, किसमें केवल बड़ा बनता है, किसमें केवल छोटा बनता है, तो वहां आप फंस जाइएगा। उसके लिए आप क्या कीजिए, एक साथ चीजों को देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो गौर फरमाइएगा, अभी हम यहां से जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं मेरे दोस्त, इसमें अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इस चारों के प्रतिबिंब के स्थान और प्रकृति की बात करने वाले हैं। अब गौर फरमाइएगा, पहले हम लोग दर्पण की बात कर लेते हैं और दर्पण में भी पहले हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, अवतल दर्पण की। किसकी बात कर लेते हैं, दर्पण में किसकी बात कर लेते हैं, अवतल दर्पण की, और फिर बात कर लेंगे कौन दर्पण की, उत्तल दर्पण की। तो अवतल दर्पण देखिए कुछ ऐसा होता है, ये अवतल दर्पण एकदम आराम से समझिएगा, जो काम अवतल दर्पण में करेंगे वो काम उत्तल लेंस में करेंगे, और जो काम उत्तल दर्पण में करेंगे वो काम अवतल लेंस में करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां से बात करें, ये पोल है हमारा, यहां से अगर हम बात करें ये फोकस है हमारा, और ये अगर हम बात करें सेंटर है, और ये हमारा अनंत है ना। तो अगर हम पहले कंडीशन की बात करें, पहले कंडीशन में अनंत पर अगर वस्तु रहेगा तो दूसरी तरफ प्रतिबिंब जो है कहां बनेगा, फोकस पर। अनंत और सी के बीच अगर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब जो है एफ और सी के बीच बनेगा। सी पर रहेगा तो प्रतिबिंब सी ए पर बनेगा, और सी और अनंत के बीच, सी और एफ के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा। अगर प्रतिबिंब एफ पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। और अगर प्रतिबिंब एफ और पी के बीच रहा तो प्रतिबिंब दर्पण के कहां बनेगा, पीछे बनेगा। अब यहां से यहां तक का जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, छोटा। ये प्रतिबिंब कैसा होगा, गौर फरमाइएगा, ये प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, बराबर। और ये जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बन जाएगा, बड़ा। ये पूरा का पूरा बन जाएगा वास्तविक, उल्टा। ये हो जाएगा काल्पनिक सीधा, वस्तु से, काल्पनिक सीधा और वस्तु से कैसा, बड़ा प्रतिबिंब हो जाएगा। और फिर हम चलते हैं अगर उत्तल लेंस की ओर, और उत्तल दर्पण की ओर चलते हैं, उत्तल दर्पण की ओर, उत्तल दर्पण की ओर, तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, वस्तु के किसी भी स्थान के लिए प्रतिबिंब जो बनेगा वो काल्पनिक सीधा और वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और कहां कहां के बीच बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा, ठीक ना। अब गौर फरमाइएगा, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। अब इसी तरीके से हम लोग लेंस में चलते हैं, तो लेंस में भी प्रतिबिंब का स्थान लगभग ऐसा ही होता है। लेंस में आप गौर फरमाइएगा तो ये उत्तल लेंस है, कौन लेंस है, उत्तल लेंस है। और इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कौन लेंस की, अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस में तो कुछ नहीं है, अवतल, अवतल लेंस की अगर हम बात करें, कौन लेंस की बात करें, अवतल लेंस की अगर हम बात करें, गौर फरमाइएगा, पहले हम लोग उत्तल लेंस की बात कर लेते हैं। उत्तल लेंस में कितने सेंटर कितने फोकस होते हैं, दो सेंटर और दो फोकस। एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, इधर वाले को F1 की F2, इधर वाले को F1, इधर वाले को 2F1, और इधर वाले को अनंत। इधर वाले को आप आइएगा F2, इधर वाले को आएगा 2F2, और इधर वाले को कहिएगा अनंत। अब यहां से अगर हम चलते हैं, गौर फरमाइएगा, तो अनंत पर अगर आपका वस्तु रहता है तो आपका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहां बनेगा, फोकस पर। अनंत और 2F1 के बीच अगर रहता है तो आपका प्रतिबिंब जो है F2 और 2F2 के बीच बनेगा।
और अगर आपका वस्तु 2f1 और पर रहता है तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा मेरी जान, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसको मान लेते हैं f1, इसको मान लेते हैं 2f1, इसको मान लेते हैं अनंत। हाँ 2f2 होगा, इसको 2f2 कर लेते हैं। 2f2 पहले 1 होगा और तब क्या होगा 2। अगर 2f1 पर रहेगा तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, 2f2 पर बनेगा। और फिर अगर f1 और 2f1 के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब आपको 2f2 और अनंत के बीच बनेगा। और यहां से अगर हम f1 पर रहेगा वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। और अगर f1 और o के बीच रहेगा तो उसी तरफ बनेगा, यहां से यहां तक देखिए छोटा बनेगा। हम जो बताना चाहते हैं इसको ध्यान से समझिएगा, यहां से यहां तक बराबर बनेगा और ये जो है ये बड़ा बनेगा। और ये जो बनेगा ये वास्तविक कैसा बनेगा, उल्टा। सही है कि गलत। और ये जो बनेगा ये बनेगा काल्पनिक, सीधा और बड़ा। बोलो हाँ। और इसमें तो कुछ सोचना नहीं है, इसमें जो काम उत्तल दर्पण में क्या करते थे वही काम अवतल लेंस में करेंगे। काल्पनिक वस्तु के किसी भी स्थान के लिए सीधा और वस्तु से कैसा छोटा। अब एक बार आप कंपेयर करके देखिए, इसमें हम एक चीज और जोड़ देते हैं, आपका उत्तल दर्पण के साथ साथ हम समतल दर्पण की भी बात कर लेते हैं। समतल दर्पण की भी बात कर लेते हैं। तो समतल दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है काल्पनिक, काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर, और बनता है पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा। अब गौर फरमाइएगा, एक बार हम फिर से समझाने की चेष्टा करते हैं इसी स्लाइड के माध्यम से। अवतल दर्पण में क्या होता है कि जब अनंत पर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। और जब फोकस पर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। अगर गौर फरमाइएगा, आपको हम पोजीशन भी अपडेट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां से आइएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब गौर फरमाइएगा, अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा। ये देखो जो काम अवतल दर्पण में होता है, अवतल दर्पण में कितने कंडीशंस है, 6। तो वही काम उत्तल लेंस में होता है, उत्तल लेंस में भी कितने कंडीशंस हैं, 6। देखो यहाँ पर 6 कंडीशन तुमको मिलेंगे, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। 1 2 3 4 5 एंड देन क्या, 6। तो जो काम मेरे दोस्त अवतल दर्पण में होता है, जो काम अवतल दर्पण में होता है 6 कंडीशन, वही काम कहां होता है, उत्तल लेंस में। दोनों में देखिए फर्क क्या है कि 2f1 यहां है तो वहां सेंटर है, 2f1 पर रहेगा तो 2f1 पर बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। और यहां क्या होता है कि सेंटर पे रहेगा तो सेंटर पे बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। इधर अगर वस्तु रहेगा तो इधर प्रतिबिंब बनेगा, इधर वस्तु रहेगा तो इधर प्रतिबिंब। यानी अनंत के एरिया में अगर वस्तु रहेगा तो फोकस के एरिया में प्रतिबिंब बनेगा जो छोटा बनेगा। अब फोकस के एरिया में जो वस्तु रहेगा वो अनंत के एरिया में प्रतिबिंब बनेगा जो बड़ा बनेगा। यहां भी वही मामला है, अगर आप गौर से देखिएगा, जो अनंत के एरिया में जो 1 नंबर 2 नंबर है उसका 1 नंबर 2 नंबर यहाँ है फोकस के एरिया में, फोकस के एरिया में कैसा बनेगा, छोटा। और जो वस्तु फोकस के एरिया में है, यानी 4 और 4 5 की बात करें तो वो प्रतिबिंब अनंत के एरिया में बनेगा और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और इसमें भी देखो वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक सीधा और बड़ा है अवतल लेंस में, और यहाँ उत्तल दर्पण में भी देखो वस्तु के किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक सीधा और कैसा है, बड़ा है कि नहीं है। लेकिन अगर आपको कहे केवल काल्पनिक प्रतिबिंब कहां बनता है, तो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब देखो एगो उत्तल दर्पण में बनता है, एगो समतल दर्पण में बनता है और एगो अवतल लेंस में बनता है। यानी जो काम उत्तल दर्पण में होता है वो काम अवतल लेंस में होगा, और जो काम अवतल दर्पण में होता है वो काम उत्तल लेंस में होगा। इसका प्रॉपर ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको कह देगा किसमें बड़ा केवल बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो केवल बराबर प्रतिबिंब में सिर्फ समतल दर्पण में बनता है, सीधा और बराबर, केवल बराबर। लेकिन अगर बराबर की खाली बात करें तो समतल दर्पण में भी बनता है, इसमें भी देखो अवतल दर्पण में भी बराबर बनता है, और यहां देखो जो काम अवतल दर्पण में होता है तो उत्तल लेंस में भी बराबर बनता है। बोलो
कहे केवल छोटा प्रतिबिंब, तो केवल छोटा प्रतिबिंब तो मेरे दोस्त या तो अवतल लेंस में बनेगा या तो उत्तल दर्पण में बनेगा। समझ में आ रहा है? जो कम अवतल दर्पण में होता है वो कम उत्तल लेंस में होता है, जो कम उत्तल दर्पण में होता है वो कम अवतल लेंस में होता है। सही कि गलत? पक्का। आवर्धित का मतलब बड़ा होता है। आवर्धित का मतलब, आवर्धित मतलब बड़ा होता है। आवर्धित मतलब बड़ा होता है। आभासी और काल्पनिक एक्के है। आभासी और काल्पनिक एक्के है, वास्तविक अलग है। जो अगर हम आभासी कहते हैं तो मतलब वो काल्पनिक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। काल्पनिक प्रतिबिंब आपको दिखाई नहीं देता है। कौन प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता? काल्पनिक प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। और हमेशा ध्यान रखना, दर्पण हो या लेंस हो, अगर सेंटर पे रखेंगे सेंटर पर बनेगा, बराबर बनेगा। अनंत के एरिया में वस्तु रहेगा तो फोकस के एरिया में प्रतिबिंब बनेगा और छोटा बनेगा। अब फोकस के एरिया में वस्तु रहेगा तो अनंत के एरिया में प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा। चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, दोनों स्थिति में यह काम करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्या मामला है। और केवल अगर छोटा, केवल छोटा कहे तो केवल छोटा के केस में क्या हो जाएगा आंसर? अवतल लेंस। तो एक मतलब समझ लो, अवतल लेंस में केवल छोटा है तो उत्तल दर्पण में भी केवल छोटा होगा। बोले वे नहीं करेंगे। और कहे केवल बड़ा बताओ, तो केवल बड़ा तो आपको पता है, केवल बड़ा किस में बनेगा? उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में बन रहा है, इसका मतलब अवतल दर्पण में भी बड़ा बन रहा होगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा? बुझा रहा है? तो ये वाला मामला है। दर्पण और लेंस का ये कंपैरिजन था, देख लीजिए। अनंत पर अगर वस्तु रहेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा? कहां बनेगा? अनंत पर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस। समझ में आ रहा है? देखिए, आप अनंत और 2f1 के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? बन रहा है। एक एक कदम आप वस्तु को इधर खिसकाते जाइए, एक एक कदम प्रतिबिंब इधर खिसकते जाइए। आप पोजीशन 6 गो है, पोजीशन गए गो है? आपका आज पहला क्लास है? हाँ हाँ, अच्छा। हमको भी लग रहा है कि झुंड का तो भेड़ नहीं है। कैसे पहचान गए? बता इसको। चला जी, अगर हंस के बीच में एक बुगला के बैठेगा तो वो अलगे हो जाएगा। इंटरेस्ट इंटरेस्ट का बात होता है। जिसका क्लास पहले से चल रहा है ना, उसका इंटरेस्ट अलग टाइप का होता है। जो आज ऐसे मजाक मजाक में बैठा ना, होकर आंखें बता देता है कि ई बुगला है। मतलब एक एग्जाम्पल हम दिए हैं, इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे आप कभी नहीं देखते हैं किसी एक जैसा लोग हो और उसमें कोई एक अन्य जैसा बैठ जाए, एक जैसा और अन्य जैसा में बहुत का फर्क आ जाएगा। उसका एकदम देखने का नजरिया ही साफे अलग रहेगा। हम लोग तो चला गिनल है, एक भी घुसपैठिया घुस नहीं सकता है। अब तक मान लीजिए आप तो इतना भीड़ में, हमको लगता है इतना दूर में हो सकता है और दो चार बैठा हो, लेकिन इतना दूर में आप अकेले बैठे हैं। इतना सुंदर चेहरा हम कैसे भूल जाएंगे? आप देखिए, हमरा से चलत जो आज से 5 साल 7 साल भी पहले पढ़ा है, सामने आ जाएगा तो 100% पहचान जाएंगे कि चलवा कि नसों में मेरा ज्ञान जो है खून के साथ दौड़ रहा है। एकदम 100%। चाहे वो कर अपने आएगा, वो मेरे पास जो चल के आएगा उससे पता चल जाता है कि चलवा हमारा है कि नहीं। वो ऐसे ना आएगा, ऐसे ऐसे मतलब नहीं है। वो छोटा ऐसा कर ही नहीं सकता है। अब देखिए, जैसे दर्पण सूत्र जो होता है, दर्पण सूत्र ये होता है 1/v + 1/u = 1/f। ये चला हम नॉलेज सीरीज स्टार्ट किए हैं, शायद आप लोग देखे होंगे। पिछले क्लास में आप ही का क्लास अपलोड किए थे, और आज फिर अपलोड करेंगे आप ही का क्लास एक, जो अभी हम लिए हैं, तुम देखा होगा 10 मिनट, वो अभी हम अपलोड करेंगे। और अन्य क्लासेस के भी नॉलेज सीरीज के लगभग 50 क्लास आएगा। वो 50 क्लास जो चला कर लेगा, वो समझो कि वो महाभयानक प्रोटीन एक्स पाउडर होगा। 50 क्लास में 50 कॉन्सेप्ट साइंस के आप ऐसे सीख जाओगे जो एकदम टफ टफ कॉन्सेप्ट है, एकदम टफ टफ, अभिसारी अपसारी नतोदार उन्नतोदार, लेंस दर्पण, केवल बड़ा बड़ा छोटा,
ये तो यहाँ की बात हम कर रहे हैं, अन्य जगह प्रभाजी आसवन, आसवन, पी बराबर 1/v, v बराबर 1/p, वो सारा चीज हम आपको एक एक करके, अगर आप नॉलेज सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक ना। अगर आपके पास समय हो, समय तो ही है और कोनो काम है नहीं, अब तो सरस्वती पूजा भी हो गया। दर्पण सूत्र अभी सुबह से देखो, साइंस टेस्ट में हमको लगता है आज सुबह से लेकर अभी तक लगभग हमको अभी आते ही बताया कि सर कहाँ, बोले कहाँ जा रहा है, बोला क्वेश्चन लाने, बोले क्या है क्वेश्चन लाया नहीं था, बोला कि सर 150 लड़का एकाएक बढ़ गया 7 बजे वाला में। अगर मतलब सब लौट आया है, सरस्वती पूजा में चुट्टा सब घर गया था, कौन कौन घर गया था, हाथ खड़ा करना। देखो, तो ये जो नॉलेज सीरीज है चला, अभी तो आज हम आप ही की क्लास का डालेंगे, एक बार फिर से अगर आपको रिवीजन करना हो तो कर लीजिएगा। नॉलेज सीरीज के 50 वीडियोस आएंगे हमारे चैनल पे, और वो वीडियोस अल्टीमेट वीडियोस होंगे, मतलब आपके किसी भी साइंस के एग्जाम के लिए क्रैक का काम करेंगे एकदम। वो चीज जो बच्चे फंस जाते हैं उसको हम छोटा छोटा वीडियो 10 मिनट 20 मिनट का बना बना के अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आप उसको एकदम रेगुलरली फॉलो कीजिएगा। एक वीडियो आया था, एक फिर आ जाएगा, जैसे जैसे आते जाएगा आप उसको फॉलो कीजिए। दर्पण सूत्र और एक होता है चला लेंस सूत्र, है ना। ये फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब चला होता क्या है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब ध्यान देना कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, है ना। ये उल्टा पुल्टा नहीं करना कि प्लस और माइनस में झोल नहीं करना। पहले दर्पण पढ़ा था कि लेंस, पहले प्लस की पहले माइनस, पहले प्लस तब ना माइनस, पहले दर्पण तब क्या लेंस। क्लियर है, तो दर्पण में हो जाएगा प्लस और लेंस में हो जाएगा माइनस, सही है। अब देखो चिन्ह परिपाटी के बारे में तो सोचना ही नहीं है दोस्त, एकदम सिंपल है। चिन्ह परिपाटी, यू का मान तो हमेशा निगेटिव होगा, एक में कोनो झोल है कि यू का मान हमेशा, यू का मान हमेशा निगेटिव हो, यू का मान हमेशा निगेटिव, यू का मान हमेशा निगेटिव, यू का मान हमेशा निगेटिव। बहुत बढ़िया बात। अब रही बात फोकस की, तो इसका फोकस तो इस साइड है, इसका फोकस इस साइड है नहीं है, इसका फोकस इस साइड है कि नहीं है, है। तो इधर वाला फोकस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अवतल लेंस की अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम और डिटेल कर देते हैं। तुझे मेरी ठीक है। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है, ये फोकस है, दिस वन इज द ओरिजिन वन, इज दैट क्लियर। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है ना दोस्त लेंस में, वो दर्पण की ओर बनता है, किधर बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो लेंस में बनता है वो दर्पण की ओर बनता है। बोलिए, तो दोस्त मेरे, अगर काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण की ओर बनेगा, दर्पण की ओर इधर बनेगा, इधर प्रतिबिंब बनेगा, और काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, मान लेते हैं यहां बना, बोलो हाँ। तो ये जो प्रतिबिंब है ये कैसा बना, काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा। यहां अगर हम बात करते हैं किसमें, उत्तल दर्पण में, किसमें बात करते हैं, उत्तल दर्पण में। कौन दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, तो फोकस तो इस साइड होगा, इस साइड होगा तो पॉजिटिव की निगेटिव, प्रतिबिंब निगेटिव, इधर दोस्त इधर एक्स एक्सिस पर इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव ना, तो इधर आएगा तो पॉजिटिव ना,
अब प्रतिबिंब जो काल्पनिक बनता है इसमें दर्पण में, वो दर्पण के पीछे बनता है। ये दर्पण है, दर्पण के इधर कलई क्या हुआ तो इधर ना बनेगा, पी और एफ के बीच कैसा बनेगा? काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा। बोलो हाँ। अब तुम चिन्ह परिपाटी को समझने की चेष्टा करना, है ना। देखिए एकदम सिंपल, ठीक है प्यारे बच्चों, हम अभी पढ़ाने जा रहे हैं आपको लेंस और दर्पण की चिन्ह परिपाटी। ध्यान से समझिएगा, इतना भी आसान नहीं है लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आप समझ समझ के पढ़िएगा तो आपको चिन्ह परिपाटी बहुत आसान लगने वाला है। गौर फरमाइएगा कैसे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि दर्पण हो या लेंस हो, आपको तीन ही चीज को निकालना है, एगो यू, एगो भी, एगो एफ। यू यानी वस्तु दूरी, भी यानी प्रतिबिंब दूरी, एफ यानी फोकस दूरी। तो यू के बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, यू का मान हमेशा निगेटिव होगा। यू के बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है, यू का मान चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो हमेशा निगेटिव होगा। एकदम दिमाग में एडजस्ट कर लेना है। वस्तु दूरी जिसको हम बिंब दूरी भी कहते हैं, क्योंकि वस्तु को ही हम लोग बिंब भी कहते हैं, तो बिंब दूरी जो दिया हुआ रहे उसके पीछे में निगेटिव साइन लगा देना है, अर्थात यू हमेशा निगेटिव होगा। यू हमेशा निगेटिव होगा, यू हमेशा निगेटिव होगा, चाहे वो दर्पण हो चाहे वो लेंस हो, यू हमेशा निगेटिव होगा, यू हमेशा निगेटिव होगा। अब चलते हैं भी और एफ की बात रही, भी और एफ की बात रही, तो चलते हैं दर्पण में। दर्पण में दो दर्पण है, एक है अवतल दर्पण और एक है कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। तो पहले हम लोग फोकस की का चर्चा करते हैं और फिर भी के बारे में चर्चा करेंगे। यू तो एकदम क्लियर हो गया कि यू मेरे दोस्त हमेशा क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो चलो फोकस इसका इधर है, अवतल दर्पण का गौर फरमाना, अवतल दर्पण का जो फोकस है वो इधर है, इधर है, इधर इधर है फोकस, तो इसका फोकस निगेटिव हो जाएगा। एकदम कुछ सोचे समझे बिना हम ये कह सकते हैं कि इसका जो फोकस है इधर है, क्योंकि एक्स एक्सिस का ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस पर इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव होता है, ये ओरिजिन है, इसका ओरिजिन ये मान लेना है और इसका फोकस इधर है, तो ओरिजिन से इधर होगा तो निगेटिव, इधर होगा तो निगेटिव, तो इसका एफ क्या हो जाएगा, निगेटिव। इधर अगर हम आते हैं उत्तल दर्पण की ओर, तो उत्तल दर्पण में आप गौर फरमाइएगा इसका फोकस इधर है और इधर ओरिजिन अगर मानते हैं ओरिजिन से इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो इधर है, इधर है तो क्या हो जाएगा एफ का मान, एफ का मान क्या हो जाएगा दोस्त, एफ का मान क्या हो जाएगा, एफ का मान हो जाएगा आपका पॉजिटिव, क्योंकि इधर ना है, एफ का मान हो जाएगा पॉजिटिव। ये तो हो गया अवतल दर्पण में फोकस निगेटिव हो गया, उत्तल दर्पण में फोकस पॉजिटिव हो गया। अवतल दर्पण में निगेटिव हो गया, उत्तल दर्पण में पॉजिटिव। और अगर इसी तरीके से आप लेंस में बढ़िएगा तो लेंस में आप गौर फरमाइएगा, इसका जो अवतल लेंस है इसका फोकस इधर है कि नहीं है, इधर है तो इसका फोकस जो हो जाएगा वो निगेटिव, इसका फोकस इधर है, इधर 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 हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस पर इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो इधर है तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो एक बात तो आप सीख लिए कि यू का मान हमेशा निगेटिव होगा। एक चीज और सीख लीजिए कि उत्तल लेंस में पॉजिटिव फोकस है, उत्तल लेंस में पॉजिटिव फोकस है, तो उत्तल दर्पण में भी पॉजिटिव फोकस है, और अवतल दर्पण में अगर निगेटिव फोकस है तो अवतल लेंस में भी निगेटिव फोकस है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अवतल लेंस में अगर निगेटिव फोकस है तो अवतल दर्पण में भी निगेटिव फोकस है, और अगर उत्तल लेंस में पॉजिटिव फोकस है तो उत्तल दर्पण में तो उत्तल लेंस में भी पॉजिटिव फोकस है। बोलो हाँ, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस में पॉजिटिव फोकस, बोलो ना रे, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण में पॉजिटिव फोकस, और अवतल दर्पण और अवतल लेंस में निगेटिव फोकस। इसका मतलब जो अवतल दर्पण में होता है फोकस वही अवतल लेंस में होता है, और जो उत्तल दर्पण में होता है फोकस वही उत्तल लेंस में होता है। बोलो हाँ, यू का मान तो हमेशा निगेटिव होता है। अब चलिए भी पर चर्चा कर लेते हैं, भी का क्या मामला है। भी वही है, देख लो इधर अगर प्रतिबिंब अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण में इधर जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो इधर बनेगा, इधर बनेगा तो ओरिजिन से इधर बनेगा, मतलब निगेटिव। यानी इस केस में अगर हम बात करें इस केस में, तो भी का मान इधर जो वास्तविक बनेगा उसके लिए निगेटिव है, आई जो काल्पनिक बनेगा ओरिजिन से इधर बनेगा, तो इस केस में भी का मान क्या है, पॉजिटिव है।
और यहां जब आप देखोगे तो यहां प्रतिबिंब जब भी बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इधर इधर बनेगा, यानी भी का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर लेंस में आओगे तो लेंस में गौर से देखो, वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनेगा तो ओरिजिन से इधर है, ओरिजिन से इधर है तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी का मान पॉजिटिव। काल्पनिक प्रतिबिंब इधर बनता है, इधर बनता है तो इसके लिए भी का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव। और इस लेंस में अगर हम बात करें तो लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा इधर बनता है, इधर बनेगा तो भी का मान बताओ क्या हो जाएगा, भी का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव। एक बार फिर से समझने की चेष्टा करना, u का मान हमेशा निगेटिव होगा, u का मान हमेशा निगेटिव होगा, u का मान हमेशा निगेटिव होगा, u का मान हमेशा निगेटिव होगा। अवतल दर्पण में f का मान निगेटिव होगा तो अवतल लेंस में भी f का मान निगेटिव होगा, और उत्तल दर्पण में f का मान पॉजिटिव होगा तो उत्तल लेंस में भी f का मान पॉजिटिव होगा। यहां पर u का मान अगर वास्तविक है तो इधर है v का मान, ये निगेटिव होगा, इधर है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। काल्पनिक होगा तो दर्पण में तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहां भी देखिए ये काल्पनिक है तो इधर है, उत्तल दर्पण में भी तो काल्पनिक होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन लेंस में उल्टा होता है, गौर फरमाइएगा। तो वास्तविक यहां निगेटिव होता है दर्पण में, काल्पनिक कैसा होता है, प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव। लेकिन आप लेंस में देखिएगा तो वास्तविक पॉजिटिव होता है, काल्पनिक क्या होता है, निगेटिव। जैसे देख लो यहां भी काल्पनिक क्या है, यहां भी काल्पनिक क्या है, निगेटिव। तो उल्टा होता है। देखो एक बार फिर से समझो, अगर हम पूरे का सारांश कहें तो u हमेशा निगेटिव होगा, u हमेशा निगेटिव होगा। अवतल दर्पण और अवतल लेंस का f निगेटिव होगा, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस का f पॉजिटिव होगा। और दर्पण में अगर हम बात करें तो भी वास्तविक अगर होगा, दर्पण में अगर भी वास्तविक होगा तो निगेटिव होगा, काल्पनिक होगा तो पॉजिटिव होगा। और लेंस में होकर उल्टा होगा, भी अगर वास्तविक होगा तो पॉजिटिव होगा, काल्पनिक होगा तो निगेटिव हो जाए। बुझा रहा है? एक बार फिर से देख लेते हैं। u हमेशा निगेटिव होगा, अवतल दर्पण में और अवतल लेंस में f का मान निगेटिव होगा, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस में f का मान पॉजिटिव होगा। दर्पण में अगर वास्तविक निकला तो वास्तविक निकला तो भैया भी का मान निगेटिव, और काल्पनिक निकला भी का मान पॉजिटिव। और अगर लेंस में बात करें तो वास्तविक निकला तो भी का मान पॉजिटिव, और काल्पनिक निकला तो भी का मान निगेटिव। यही तो बात है जिसको समझने की जरूरत है। ये आपका दर्पण और लेंस का चिन्ह परिपाटी है। कौन परिपाटी है चला, जिसको आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है?